स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोएम द डक एंड द कैंगरू। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एक पोएम को डिस्कस करेंगे, द डक एंड द कैंगरू, जो कि आपके इंग्लिश रीडर के चैप्टर 6 के बाद दिया हुआ है। ओके, यहाँ है टू फ्रेंड्स द डक एंड द कंगारू। तो हम लोग इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि हम लोग यहाँ क्या पढ़ेंगे। इस पोएम में हम लोग दो फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक डक एंड एक कंगारू है, जो कि आपस में बात करते हैं एक लॉन्ग प्लेजर ट्रिप, मतलब एक अच्छे सुहाने ट्रिप पे जाने के लिए, घूमने पे जाने के लिए। जो डक रहता है वो बहुत खुश रहता है कि वो कंगारू के साथ बैठ के, मतलब कंगारू के ऊपर बैठ के पूरी दुनिया को घूमे। और उसे कंगारू क्यों पसंद होता है? क्योंकि कंगारू हॉप करते हुए पूरी दुनिया को, मतलब पूरी इधर उधर वो घूमता रहता है, तो मतलब उसको अच्छा लगता है डक को कंगारू को हॉप करना, उछलना। ठीक है, तो डक चाहती है कि वह उसको अपने ऊपर बैठा के पूरी दुनिया एक बार घुमा दे, क्योंकि वो कहती है मैं तो एक सिर्फ पॉन्ड में ही रहती हूँ। ठीक है, नेस्टी पॉन्ड यहाँ पे है। नेस्टी पॉन्ड का मतलब होता है कि मैं तो सिर्फ एक पॉन्ड में रहती हूँ और गंदे से पॉन्ड में पूरी दिन पड़ी रहती हूँ, लेकिन मैं भी तुम्हारी तरह पूरी दुनिया में घूमना चाहती हूँ। तो ये दोनों कन्वर्सेशन है, इनके बीच का है, इन दोनों के बीच का। आइए आगे देखते हैं। देखिए, इसी तरह जो कैंगरू है ना, ये डक को अपनी पूंछ पे बैठाता है और दुनिया के चक्कर लगाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है सेट द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेसियस हाउ यू होप ओवर द फील्ड्स एंड द वाटर टू, as you never would stop. My life is a war in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. ठीक है, जो डक है वो कंगारू से बोलती है कि कितना अच्छा लगता है जब तुम हॉप करते हो, उछलते हो, कभी फील्ड में कभी पानी में, यहाँ वहाँ जब उछलते हो तो बहुत अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकते ही नहीं हो। जो मेरी जो लाइफ है इस नेस्टी सड़े से पॉन्ड में एकदम बोरिंग लगती है, पूरे दिन मैं यहीं पे पड़ी रहती हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह हॉप करना चाहती हूँ और पूरी दुनिया को घूमना चाहती हूँ। ये कौन कहता है? डक कैंगरू से कहती है। ठीक, प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। ये भी डक बोल रही है कि प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक, सेड द डक टू द कैंगरू। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल एंड से नथिंग बट क्वैक क्वैक। और वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे तुम अपने बैक पे बैठा के घुमा दो। ठीक है, ये कैंगरू से बोलती है डक, और बोलती है कि मैं क्वाइट स्टिल, मैं चुपचाप बैठी रहूँगी, कुछ नहीं बोलूँगी, सिर्फ क्वैक क्वैक करूँगी। जैसे डक बोलती है ना क्वैक क्वैक, वैसे ही बस करूँगी। आगे देखिए, आगे है द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रो एंड वी हैड टू द डो एंड द जेली बोली ओवर द लैंड ओवर द सी, प्लीज़ टेक मी ऑन अ राइड ओ डू, सेड द डक टू द कैंगरू। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे बैग पे बैठ के पूरे दिन घूमना चाहती हूँ, दुनिया देखना चाहती हूँ, और मैं कहाँ कहाँ जाऊँगी? गो टू द डी, एक जगह का नाम रहता है। वो बोलती है कि मैं डी के पास जाऊँगी, जेली बोली भी जाऊँगी, कभी लैंड पे कभी सी में, मतलब समुद्र के पास, कभी लैंड में ही तुम्हारे ऊपर बैठ के तुम हॉप करोगे, और हॉप करते करते और हम लोग घूम लेंगे। ठीक है, ये बात जो डक है वो कंगारू से बोलती है। अब कंगारू बोलना शुरू करता है। ठीक है, सेड द कैंगरू टू द डक। उसके बाद जो कैंगरू है वो डक से बोलता है कि दिस रिक्वायर्स अ लिटिल रिफ्लेक्शन, परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक, एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, विच इज़ इफ़ यू विल लेट मी स्पीक सो बोल्ड, your feet are unpleasantly wet and cold and would probably give me the rheumatiz, said the kangaroo. कंगारू बोलता है हाँ, ऐसा करना मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा, और मैं बहुत लकी होऊंगा जो मैं तुम्हें अपने पर बैठा के राइड करवाऊंगा, ठीक है, घुमाऊंगा। लेकिन अगर तुम मुझे एक बात बोलने दो तो मैं बोल्डली एक बात कहता हूँ कि ये जो तुम्हारे गीले गीले पैर रहेंगे इससे मुझे ठंड लग जाएगी। ये जो गीले तुम्हारे पैर हैं, चौड़े फीट, इससे मुझे ठंड लग जाएगी, और मुझे एक बीमारी, रूमेटिज, मतलब जो एनिमल्स में होता है बीमारी, तो ये मुझे बीमारी हो जाएगी। ठीक है, ये कैंगारू बोलता है। फिर है कि सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स, आई हैव थॉट ओवर द कम्प्लीटली एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ रोस्टेड सॉक्स which fit my fit neatly, and to keep out the cold I have bought a clock, and every day a cigar I will smoke, all to follow my own dear true love of kangaroo। देखिए, वो बोलती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि ऐसा होगा, और मैंने इसकी कम्प्लीटली तैयारी भी कर लिया है। मेरे पास सॉक्स हैं, रोस्टेड सॉक मतलब
ऊन के बने हुए सॉक्स थे जो मेरे दोनों फीट में कम्प्लीटली फिट हो जाएंगे, ठीक है। और ठंड से बचने के लिए मैं क्लॉक मतलब कंबल जैसा भी लेके आऊँगी। और प्रतिदिन हम लोग एक स्मोक करेंगे, मतलब सिगार पिएंगे, जिससे कि हमारी ठंडी चली जाएगी। और मैंने सब कुछ सोच लिया है माय डियर ट्रू फ्रेंड, मतलब उसके लिए बताती है कि हर चीज़ों के लिए मैंने सोच लिया है, बस तुम मुझे राइड पे ले चलो, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ है, सेट द कंगारू आई एम रेडी। फिर कंगारू बोलता है ठीक है मैं रेडी हूँ, हम लोग किसी मून लाइट में चलेंगे, मतलब शाम के समय, रात में समय चलेंगे, और तुम मेरे पे अच्छे से बैलेंस बना के बैठना, साइलेंटली अच्छे से बैठना। कहाँ बैठना? एट द एंड ऑफ माई टेल, मेरे पूँछ के अंत में, पूँछ के पास बैठना ना। सो दे वेंट विद द हॉप एंड बाउंड, उसके बाद वो हॉप करते हुए घूमने के लिए निकल जाते हैं। और वो हॉप करते करते पूरी दुनिया को 3 बार घूम लेते हैं। और पूछता है एंड हु सो हैप्पी, और पूछता है, हम पूछ रहे हैं यहाँ पे कौन सबसे ज़्यादा खुश था उन दोनों में। एज अ डक एंड द कैंगारू, कौन खुश था? डक बहुत खुश थी ना। तो यहाँ पे यही है, पोएम यहाँ पे ख़त्म हो गई। इस पोएम को लिखा है एडवर्ड लेयर ने। ओके बेटा, थैंक यू।